Gracious Heavenly Father, we thank you for Johnson family, oh God. We thank you for Brother Edgar and Vinita sister. We thank you, Pastor Raju, oh God. I thank you for Sister Shanaz and all those who are going to join today for this Bible study. We thank you, Father. Hallelujah. Jaba ribo ro shaka ro shanda. We come against every plans of the wicked enemy. We cancel that in the name of Jesus. We declare the plans of God. We pray the kingdom of God. We pray the power of God to be manifested in our life. Hallelujah. Through our life in the name of Jesus. We thank you for this nation, UAE, oh God. We bless this nation. Let your kingdom come upon this nation, oh God. We thank you for UAE, oh God. We thank you for we thank you for India. We bless India in the name of Jesus. Thank you, Lord. Especially we remember people, those who are in the hospital, those who are suffering from the coronavirus. Lord, have mercy upon them. Give them the heart of repentance so they can seek you, so you can heal them in the name of Jesus. We thank you, Father. Hallelujah. I will continue praying. Hallelujah. Thank you, Father. Hallelujah. परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन Yes, Lord. सिंहासन के सामने परमेश्वर पिता हालेलुया आते हैं परमेश्वर आपका अनुग्रह और फजल हमारे और परमेश्वर बढ़ते जाए परमेश्वर पिता आपके और करीब चलने के लिए सहायता करना परमेश्वर आपके अभिषेक से भर देना परमेश्वर आज जो कलाम हम सीखने वाले परमेश्वर वो हमारे जिंदगी में परमेश्वर 100 गुना फल लेकर आए परमेश्वर हम उस पेड़ के समान बने जो परमेश्वर नदियों के किनारे है परमेश्वर जो हमेशा फलदायक रहता है परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर वापस से हमारी जिंदगी आपको समर्पित करते परमेश्वर जिस मकसद से आपने चुना है जिस मकसद के लिए हमें इस दुनिया में रखा है आपका प्लान और आपका पर्पस हमारी जिंदगी में पूरा हो जाए करके हम मांगते हैं परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं आज के बाइबल स्टडी को हम आपके लहू में सील कर देते हैं सारे डिस्टर्बेंस को हम कैंसिल कर देते हैं यीशु के नाम से और परमेश्वर अच्छे रीति से सबको सुनने के लिए समझने के लिए आप सहायता करना ये प्रार्थना मांगते प्रभु यीशु मसीह Amen. Amen. Brother Edgar will read the Psalms and they will do the opening prayer. Praise the Lord. हम खुदावन का शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए खुदावन ने हम लोग सबको जमा किया है हम लोग अपने अपने घरों में हैं लेकिन हम खुदावन का शुक्र करते हैं कि खुदावन का रूह हमारे सबके बीच में है और आज हम खुदावन की मौजूदगी में हैं खुदावन की मौजूदगी में हम लोग मिलकर के उसकी प्रस्तुति करेंगे उसके नाम को जला देंगे आइए आज की बाइबल रीडिंग के लिए हम लोग निकालेंगे साम 57 और उसकी पहली 3 वर्सेस पढ़ेंगे पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा Psalm 57 verses 1 to 3. Have mercy on me, O God, have mercy on me. For in you my soul takes refuge. I will take refuge in the shadow of your wings until the disaster has passed. I cry out to God Most High, to God who fulfills his purpose for me. He sends from heaven and saves me, rebuking those who hotly pursue me. God sends his love and his faithfulness. हम उर्दू की बाइबल में से भी पढ़ना चाहेंगे उर्दू की बाइबल में यूं लिखा हुआ है मुझ पर रहम कर ए खुदा मुझ पर रहम कर क्योंकि मेरी जान तेरी पनाह लेती है मैं तेरे परों के साए में पनाह लूंगा जब तक ये आफत गुजर ना जाएं मैं खुदा ताला से फरियाद करूंगा खुदा से जो मेरे लिए सब कुछ करता है हम खुदा का शुक्र करते हैं यहाँ पे दाऊद जो है वो खुदा को पुकारता है जब सॉल उसको परस्यू कर रहा था और उसको मारना चाहता था तो दाऊद जो है वो खुदा को पुकारता है और उससे कहता है खुदा मुझ पर रहम कर आज हम लोग सब जब इस कोरोना की वजह से अपने अपने घरों में हैं तो हम लोग जब अपनी अपनी जगहों पे हैं तो ये आज हमारे लिए समय है कि हम लोग खुदा को पुकारें उसके नाम को जला दें उसका शुक्र करें क्योंकि यहाँ पे लिखा है क्योंकि मेरी जान तेरी पनाह लेती है हम लोग को ये खुदावन की तरफ से एश्योरेंस है कि खुदा के लोग चाहे बीमारियां कुछ भी हो मुसीबतें हो परेशानियां हो लेकिन खुदावन जो है वो हमको हमारी पनाहगाह है वो हमको संभालता है वो हमको बचाएगा सब मुश्किलों में से और आगे लिखा मैं खुदा ताला से फरियाद करूंगा खुदा से जो मेरे लिए सब कुछ करता है खुदा जो है वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है
चाहे कितनी परेशानियां हो, बीमारियां हो, इन्फेक्शन हो, लेकिन हम खुदावन में महफूज रहते हैं, हम उसमें प्रोटेक्टेड रहते हैं। हम खुदावन का शुक्र करते हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए। हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जरूर जॉब्स में प्रॉब्लम्स आएंगी, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आएंगी, लेकिन हमारा खुदावन जो है वो सब में से हम लोग को निकालेगा। क्यों? क्योंकि उसने हमसे प्यार किया है, वो हमें संभालता है और उसके वादे जो हैं कलाम में वो पक्के हैं, वो हमेशा हमारे साथ है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदावन का शुक्र करेंगे आज के दिन के लिए कि खुदावन ने फिर ये मुमकिन किया कि हम लोग एक साथ इकट्ठा हो सके, ताकि हम लोग उसकी प्रस्तिश कर सकें, उसके नाम को जलाल दे सकें, उसका शुक्र कर सकें। अपनी आंखों को बंद करें और खुदावन का शुक्र करें। हमारे जिंदा खुदावन, हम आपका शुक्र करते हैं आज के इस दिन के लिए। खुदावन हम शुक्र करते हैं इस समय के लिए जो आपने दिया कि हम लोग आपकी हुजूरी में आ सके मिल करके। खुदावन हम लोग अलग अलग जगहों पे हैं, अपने अपने घरों में हैं, लेकिन खुदावन हम जानते हैं कि आपका पाक मुक्ति देते हैं। खुदावन आपका वादा है कि मैं कभी भी तुमको अकेला नहीं छोड़ूंगा। खुदावन हम आपका शुक्र करते हैं कि आपने मुमकिन किया कि हम लोग अपनी अपनी जगहों पे खुदावन एक साथ इस टेक्नोलॉजी के जरिए से खुदावन आपकी हुजूरी में आ सके, आपके कदमों में बैठ सके खुदावन, और आपकी प्रस्तिश कर सके, आपके नाम को जलाल दे सके खुदावन। हम खुदावन शुक्र करते हैं आज की मीटिंग के लिए। मिन्नत करते हैं खुदावंद, आप एक एक को जहाँ कहीं भी हम लोग हैं एक एक को टच कीजिए खुदावंद, अपने पाक रूह का नया मसा नई कुवत से भर दीजिए खुदावंद। खुदावंद आज हमारी सोचों को पाक कीजिए खुदावंद, हमारे ख्यालों को पाक कीजिए, हमारे दिलों को शुक्रगुजारी से भर दीजिए खुदावंद। हम आपका शुक्र करते हैं कि आपने हम लोग को संभाला है, आपके वादे कलाम में पक्के हैं खुदावंद। खुदावंद चाहे कितनी परेशानियां, दिक्कतें, इन्फेक्शन, बीमारियां आए, लेकिन खुदावंद आप अपने लोगों को संभाल कर रखते हैं खुदावंद। हम आपका शुक्र करते हैं आपके प्रोटेक्शन के लिए खुदावंद, जो आपने अपने लोगों को खुदावंद। हम एक एक भाई बहन को, बच्चों को जो इस वक्त इस मीटिंग में शामिल है खुदावंद, हम एक एक को आपके पाक लहू के प्रोटेक्शन में देते हैं खुदावंद। आप एक एक को बचा के रखिए खुदावंद। हमारे दिल शुक्रगुजारी से भर रहे हैं, हम इस ईमान में रहें कि हमारा जिंदा खुदावंद जो है वो हमारे साथ है, वो हमें संभालता है खुदावंद। चाहे मुश्किलें आएंगी, परेशानियां आएंगी, जॉब्स की दिक्कतें आएंगी, सैलरीज की दिक्कतें आएंगी, लेकिन खुदावंद हम जानते हैं कि आप सब मुश्किलों में से आप हमको निकालेंगे। हम आपका शुक्र करते हैं खुदावंद। हम लोग मिल करके आपके नाम को जलाल देते हैं खुदावंद, आपकी हुजूरी में आते हैं खुदावंद। आज हमें अच्छे गीत तो जरूर दीजिए खुदावंद, शुक्रगुजारी का दिल दीजिए, ताकि हम लोग मिल करके आपकी शुक्रगुजारी कर सके, आपकी प्रस्तिश कर सके, आपके नाम को जलाल दे सके खुदावंद। खुदावंद हमारे दिलों को तैयार कीजिए, आज जो कुछ भी मैसेज खुदावंद, जो कुछ भी टीचिंग आप कलाम के जरिए से, अपने खादिम के जरिए से हम लोग को देने वाले हैं खुदावंद, उसके लिए शुक्र करते हैं। हम अपने दिलों को तैयार करें, हम अपनी सोचों को पाक करें खुदावंद। हमारे ध्यान खुदावंद आपके कलाम की तरफ लगे, हमारे ध्यान खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी में लगे। हम दुनियावी सारी बातों को छोड़ करके खुदावंद आपकी तरफ अपने ध्यान लगाएं, क्योंकि आज आप हम लोग से बात करने वाले हैं। आपका कलाम जो है वो जिंदा है खुदावंद, वो कलाम जो हम लोग को छूता है खुदावंद, जो हमारे सोचों को खुदावंद पाक करता है खुदावंद। हम आपका शुक्र करते हैं, आज हमारी कमजोरियों को, गलतियों को हमसे दूर कीजिएगा खुदावंद। खुदावंद अपना फजल वाला हाथ देके बढ़ाइए खुदावंद। हम खुदावंद पास्टर रोशन के लिए शुक्र करते हैं खुदावंद, की फैमिली के लिए शुक्र करते हैं खुदावंद, जब वो अपने घर से खुदावंद इस मीटिंग को लीड कर रहे हैं खुदावंद, हम उनके लिए बड़ी बरकत चाहते हैं खुदावंद। हमारा ईमान है कि आने वाले दिनों में ये सारी परेशानियां चली जाएंगी और हम लोग फिर से खुदावंद आपके घर में मिलकर के इबादत कर सकेंगे। फिर भी खुदावंद हम शुक्र करते हैं कि हम लोग इस टेक्नोलॉजी के जरिए से अलग अलग जगहों पे खुदावंद बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं खुदावंद, और हम लोग मिल करके इबादत कर सकते हैं खुदावंद। हम आपका शुक्र करते हैं, सारा जलाल आपके नाम को देते हैं खुदावंद। हम इस मीटिंग को आज की आपके हाथों में देते हैं, आप गाइड कीजिएगा, आप लीड कीजिएगा खुदावंद, और मदद कीजिएगा। ये सब कुछ हम मांगते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। Yes, Lord, Father God, we have come into your presence, O Lord, just as we are, O Lord. Thank you for bringing us together. Thank you for this time, O Lord. Lord, we really appreciate you, Lord. We come before you in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, O Lord. We humble ourselves into your mighty hands, O Lord. Here I am, down on my knees again, surrendering all, surrendering all. Find me here, Lord, as you draw me here, desperate for you, desperate for you. I surrender. Quench my
know you more. I want to know you more. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. Here I am, down on my knees again, surrendering all, surrendering all. Find me here, Lord, as you draw me near, desperate for you, desperate for you. I surrender. I surrender. I want to know you, Lord. I want to know you more. I surrender. Like a rushing wind, Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, chill within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a rushing wind, Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, still within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. Yes, Lord, we will surrender, O Lord. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. Like a rushing wind, Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, star within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, still within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Yes, Lord, like a mighty storm, still within my soul, O Lord. I surrender, O Lord. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. Yes, Lord, I want to surrender, O Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I want to know you more. I want to know you more. I surrender.
Let us submit ourselves into the mighty hands of our Lord and Savior Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Let us sing this song called यीशु मसीह तेरे जैसे कोई नहीं. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान Thank you, Jesus. Yes, Lord, you are the mighty Lord, oh Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You are in control of this situation, oh Lord. You know the hearts and desires of all the people, oh Lord, who have come before your presence with an open heart, open mind, and an open soul, oh Lord. Let's all sing this song. Chahe tumko dil se. Yes, today in this situation, we have to come to the Lord. We have to have that thirst for the Lord from our heart, the deep bottom desire within our heart, to know the Lord, to be with Him, to be with Him in this situation. Not only in this situation, not only in tough times, in our joy, in our happiness, in all the times. Chahe tumko dil se gaye geet milke tere naam Yeshu naam ki jai. Chahe tumko dil se gaye
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Father God, we have come before your presence in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Lord, thank you for being happy, being joy. Thank you for accepting our worship, O Lord. Lord, our desire is to be in relationship with you, no matter what the situation is, to grow in faith, to grow in the Word of God, O Lord. Thank you, O Lord. Bless everybody who has come, who has offered this time unto you, O Lord. Bless everybody abundantly, Lord. We also commit ourselves into your mighty hands, O Lord. Protect us, guide us, keep us safe, O Lord. In Jesus' most precious name I pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Good evening to everyone. Good evening. Those who hear my voice, they can lift their hands and say hallelujah. Hallelujah. Okay, praise the Lord, Sister Maria Wakas. Hallelujah. Good to see you. And there will be, hallelujah, God's blessings over your life. Amen. I am खुदा को शुक्र करेंगे, खुदा ने फिर से हम लोगों को साथ मिलाया है। और मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जैसे हम स्टडी में आगे बढ़ने वाला है, make some points which God is going to speak to your heart, because after the study we are going to say thank you Lord speaking to me, thank you Lord revealing these words to me, oh God. So before, hallelujah, going for today's study, actually I wanted to continue the same study which we have started I think 3-4 weeks before, regarding how to face adverse situation. जो हमारा जिंदगी में जो तकलीफ मुश्किलात जब आता है, हम कैसे उसके ऊपर विजय पाना, उसके बारे में हम सीख रहे थे। उसमें एक पॉइंट मैंने आप लोगों को दिया था, whenever एक मसीह, एक सच्चा मसीह खुदा का खौफ में, खुदा का प्यार में चलने वाला, जो मसीह के विरुद्ध जब दुख और तकलीफ आता है, उसने उसको हालेलुया, उसने उसको अपना भलाई के लिए, भलाई उत्पन्न के लिए, भलाई उत्पन्न करने के लिए जो बात वो गया करके, हालेलुया, विश्वास करके, अकॉर्डिंग टू रोमन चैप्टर 8:28 में हम पढ़ा था। हालेलुया, हम फिर से उसको पढ़ेंगे। हालेलुया, सिस्टर लविना will help me to read in Hindi. Hallelujah. Then we will continue the small Romans 8:28. Then I told you to face any adverse situation, we must have a clear conscience, clear conscience. Then I explained you how we can have that clean conscience. Then today I supposed to continue with that, but I felt in my heart to teach the very urgent need of this hour. We are going to learn that subject today. Okay, can you read please? रोमियो 8:28 में लिखते हैं, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई की ओर उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आइए आप सब लोग हालेलुया वो कलाम को जोर से पढ़ना। हालेलुया, क्या लिखा है? हम जानते हैं, हमको ये जानकारी होना चाहिए, अभी मैं यीशु मसीह में हूँ, अभी मैं एक नया मखलूक हूँ, आई एम ए न्यू क्रिएशन। मेरा जो भी पुराना है, जो भी पाप है,
जो भी श्राप है, जो भी कमजोरी है, यीशु मसीह ने उसको खत्म किया है. When we have taken the baptism, we buried our old life. नॉर्मली क्या होता है, जब एक विश्वासी जो नया सिर से पैदा हुआ इंसान जब दुख और तकलीफ में गिरता है, उसको बार बार ऐसा लगता है कि मैंने कुछ पाप किया है, मेरा पूर्वज ने कुछ पाप किया है, उसके वजह से ऐसे हुआ करके नेगेटिव थॉट्स विल कम. उसका मतलब नहीं है कि Hallelujah, ऐसा नहीं है. It's the Bible speaks about there is a generation curse. Bible speaks about the consequences of sin. But I am saying to a person who truly loves God, Hallelujah, जो खुदा को सच्चा प्यार करता है, खुदा ने उसको बुलाया है, उसके मन के अंदर ये विचार होना चाहिए. What's the word that is used? हम रोमियो 8 में 28 या हम जानते हैं हम जानना चाहिए, वो जानकर हमारे अंदर होना चाहिए कि हालेलुया, जो भी मेरे जीवन में होएगा मेरा भलाई के लिए होएगा, मेरे जीवन में भलाई उत्पन्न करेगा. जोर से बोलो, भलाई उत्पन्न करेगा. भलाई उत्पन्न करेगा. हालेलुया, भलाई के लिए होएगा. भलाई के लिए होगा. Amen. Like that it is written in your Bible. Can you read it, the entire sentence please? और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं. बोलो, मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ, मैं परमेश्वर से प्यार करता और हूँ, परमेश्वर ने मुझे बुलाया है. और परमेश्वर ने मुझे बुलाया मैं है. परमेश्वर का रास्ते में चलता हूँ. मैं परमेश्वर के रास्ते में चलता हूँ. इसलिए जो भी मेरे जीवन में होएगा, इसीलिए जो भी मेरे जीवन में होगा, जो भी मेरे जीवन में हो रहा है, जो भी मेरे जीवन में हो रहा सब है, कुछ खुदा का महिमा के लिए है, सब कुछ खुदा के महिमा के और लिए, मेरे जीवन में और मेरे जीवन में भलाई उत्पन्न करेगा. भलाई उत्पन्न करेगा. हालेलुया, जोर से बोलो, भलाई उत्पन्न करेगा. भलाई उत्पन्न करेगा. जोर से बोलो, भलाई उत्पन्न करेगा. भलाई उत्पन्न करेगा. Hallelujah. So whichever situation you are, if you love God truly and you walk in his ways, hallelujah, whatever the enemy has caused for your bad, the God will turn into good in the name of Jesus. Amen. But it is very important, you must speak this word. Hallelujah. You may not understand, मेरे लिए क्यों ऐसे हो गया, hallelujah, but you have to speak this word. This is written. I know that everything will work for my good in Jesus' name. Amen. So second point I taught you, to face any situation, we must have a clean, clear conscience and full confidence on God. So I explained you that. So today we are going for a new study. I will continue that how to face the struggles, because as for the need, I prepared one study. So we are going for a confession now. So you are turn your Bible to Romans chapter 6. Verse number 6, we are going to read and we are going to do the declaration. Then we are going to Galatians chapter 2, verse number 20, we are going to do the declaration. Amen. So Romans chapter 6, verse number 6, I will read first in English. Hallelujah. Then Lavina will read. As Lavina is reading, you all can read together. Praise God. Romans chapter 6, verse number 6. Okay, I will read. For this we know, that our whole old self, sinful nature, was crucified with Christ, in order that the slave of sin might be destroyed, so that we should no longer be in slavery to sin. Okay, you can read now if you are there. Romans chapter 6, verse 6. हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तों में न रहे. Hallelujah. This is a good news. Hallelujah. Last Sunday, the world celebrated, hallelujah, the resurrection day, Easter day, hallelujah, but we celebrate every day. Because we are raised with Christ, we are seated with Christ, but we must have these revelation in our heart to overcome, hallelujah, the struggles, the struggle with the flesh, with the carnal nature, the weaknesses of the flesh, to overcome
those struggles, we have to remember this scripture and we have to say ourselves, Lord, I thank you. Hallelujah. I know that my old self, the sinful nature, is crucified with Christ. No more I live. Christ lives in me. That means His life is in me. His grace is in me. His peace is in me. His joy is in me. So our focus should not be upon our weaknesses. Our focus upon who we are in Christ Jesus. If you want to face the challenges of your life, hallelujah, focus who you are in Christ Jesus. What Christ has done for you, what God has done for you in Christ Jesus, you focus on that, hallelujah, because that is the truth, and you will see, hallelujah, confidence. You will have the confidence. You will see your faithful increase, and you are able to face the situations. So can we read once again together? For this we know हम जानते हैं कि that our old self, the sinful nature, was crucified with Christ, in order that the slave of sin might be destroyed. Hallelujah. So that we should no longer be a slavery to sin. Praise God. So we are going to read from Galatians chapter 2 verse number 20. Then we will continue our study. बाइबल भी है मेरे पास. Okay, can we read together? Okay, Galatians chapter 2, verse number 20. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. Amen. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Can we make the confession? I have been crucified with Christ. मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ. ऐ सब लोग बोलिए, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ. I am crucified with Christ. The old man, the sinful man, hallelujah, the rebellious person, is crucified with Christ. Amen. अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है. अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मेरे में जीवित है. जोर से बोलो, मसीह मेरे में जीवित है. मसीह मेरे में जीवित है. Christ lives in me. Hallelujah. So what happened when Christ lives in me, which now live in the life which I live in the flesh, I live by faith. हालेलुया. मैं विश्वास के साथ, यीशु मसीह मेरे साथ है, यीशु मसीह मेरे अंदर है, ऐसे विश्वास के साथ मैं जी रहा हूं, क्योंकि यीशु मसीह मेरा प्यार किया और मेरा प्यार करता है और मेरे लिए उसने अपना जान दिया है. Praise God. So overcome the situations, or overcome the discouragement, or overcome the sadness or failures, or experience the victory that Christ has given us, God has given us in Christ Jesus. Hallelujah. We must know who we are in Christ Jesus. Hallelujah. This one thing I want to repeat again. Those who are truly repented, your sins are forgiven forever. Your curses are broken forever. Maybe thoughts may come, there might be a curse, there might be a sin, but you should remember, hallelujah, the scriptures. One more scripture I just want to encourage you from Hebrew chapter 10 verse number 17. I will never again remember their sins and lawless deeds. So those who are truly repented, God have forgiven your sin, and He will not remember those sins. So you must remember who you are in Christ Jesus. Hallelujah. So this is an important foundation or important step, hallelujah, to face any challenges. When you know that you are totally forgiven, when you know your old nature is crucified, when you know that Christ lives in you, hallelujah, it is easy to face the challenges, it's easy to face the situation. So this study I brought
to encourage you how to face your personal situations. Okay, but it will not applicable to what right now happening. COVID-19 is not applicable. It's applicable for your personal development. So now we are going to see how to respond the situation that we have around right now. As a Christian, what is our responsibility? So we are going to study for half an hour how we should respond to this situation. What is my responsibility? Because God says you are the light. That means there is some responsibility are there upon us. So we are going to see our responsibility. So I'll open my slides. Share screen. ते पावर पॉइंट कोर्स Okay, are you able to see the slide one? Okay, very good. क्या लिखा है? Why and how to intercede for nation. This is the time, like most of people are locked down, and if you see the positive of this situation, this is the time so we can build ourselves, we can prepare for the second coming of Jesus Christ, because our house is in the heaven. Jesus told, मैं तुम लोगों के लिए एक घर तैयार करूंगा. हालेलुया. हमारा परमानेंट घर खुदा के साथ है, इसलिए हम खुदा के साथ चल रहा है. फिर भी जब हमें दुनिया में है, हम अभी ये दुनिया का नूर है. We are the light of this world. That means we have the God-given grace to cast out darkness. खुदा ने हम लोगों को ऐसा अनुग्रह दिया है, हम अंधेरों को भगा सकता है, क्योंकि हम लोगों उजाला है. जोर से बोलो, हम उजाला है. हालेलुया. हाथ उठा के बोलो, मैं उजाला हूं. Amen. Praise God. Hallelujah. So as a light of this world, we have a urgent action required. There is an urgent need is there. So that need is called intercession. Intercession हिंदी में क्या बोलते हैं? मध्यस्थ का प्रार्थना. What is that मध्यस्थ का प्रार्थना? हम पढ़ेंगे. The intercession for nation, the urgent action required from our side as a believer, the intercessory prayer, the action of intervening, praying on behalf of others. Why we have to pray for others? There is some points are given. क्यों हम दूसरों के लिए दुआ करना चाहिए? इसलिए कि बाइबल में लिखा है, जो यीशु मसीह में नहीं है, जिसने पाप से तौबा नहीं किया है, जिसको नजात नहीं मिला है, जो खुदा का रास्ते में नहीं चलता है, बाइबल बताता है कि वो रूह में मरा हुआ है. He is dead in the spirit. So he cannot pray in the spirit. He may be praying, but the real situation of that person is dead in the spirit. Ephesians chapter 2 verse number 1-5. अभी खोलेगा नहीं, just I give the reference. And again Colossians chapter 2 verse number 13. ये तीनों स्क्रिप्चर को अगर हम साथ में डाल के देखेगा, खुदा का कलाम बोलता है, जो यीशु मसीह में नहीं है, जो पाप में जी रहा है, वो आत्मा में मरा हुआ है. This is the situation around us. Yes, COVID is there, Corona is there, everything is there, but in the spiritual realm, आत्मा में सब लोग मरा हुआ है. मरा हुआ मीन्स खुदा से दूर हुआ है. खुदा उजाला है, खुदा मोहब्बत है, खुदा का मोहब्बत से, खुदा का उजाला से वो लोग दूर गया है. किधर गया? अंधेरा में गया है. जोर से बोलो, अंधेरा में गया है. Where they are in the darkness. So now urgent need of the church, those who say we are in Christ, Jesus Christ is in me, hallelujah, that God is asking you to intercede for these people, and we are going to see later in this study how to intercede effectively according to the word of God.
So first point, why we should intercede, because their situation, the spiritual situation, they are dead. Hallelujah. Second, because of their sin, according to Isaiah chapter 59 verse number 2, they are separated from God. वो आत्मा में मरा है, और दूसरा पाप के वजह से खुदा से वो लोग अलग हुआ है। और कितना भी वो लोग खुदा को पुकारेगा, खुदा सुन सकता है, बट खुदा का आशीष वो लोगों के जीवन में नहीं आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग दुआ करता है, खुदा वो लोगों को शिफा दे, शिफा दे। खुदा शिफा देने के लिए तैयार है, बट दे आर सिन as block their blessings. So why we have to intercede? Because they cannot pray, because they're dead in the spirit, they cannot get connected with God. Second, they're separated from God, and their sin made separated between them and God. There is a wall between the sinner and God. God wants to bless the sinner, no doubt, but sinner cannot receive the blessing because of that wall. So we can pray and break that wall. I'm going to teach you later how we can pray. And third point, why we have to pray? Because their sin, according to Job 36:8 says, they are bound in chain, held captive in affliction. ये सारे लोगों को बंदी बनाया है। कैसे बंदी बनाया? अभी हम लोग नेचुरली देखेगा तो हाथ में हाथ कड़ी डालते हैं, नहीं तो किधर भी बांध के रखता है, नहीं तो एक जेल में डाल के बंदी बनाता है। ऐसे ही आत्मिक लोक में, आत्मिक वलय क्या बोलते हैं, द स्पिरिचुअल रेल्म, आत्मिक जगह पर हालेलुया, जिसने पाप किया है, जो रूह में मर गया है, बट इस कैप उसको बंदी बना के रखा है, तकलीफ का बंदी में डाल दिया है, एफ्लिक्शन, दर्द का बंधन में डाल दिया है। दैट इज इन जॉब 36:8। और उतना ही नहीं, वो लोग पाप किया, खुदा से अलग हो गया, वो लोग अभी गुलामी में है। दे आर इन द स्लेवरी ऑफ सिन, दे आर slavery of death, sickness, confusion, and most of people are the slavery of lust of flesh. Hallelujah. Lust of flesh को क्या बोलते हैं? शरीर की अभिलाषा। हालेलुया। वो लोगों को पकड़ के रखा है। ओके, हम देखा कि हालेलुया, दे आर हेल्ड कैप्टिव। हेल्ड कैप्टिव हिंदी वो बंदी गृह में है। अले बंदी गृह में है। स्पिरिचुअल बहुत बंदी गृह है। So next time I'll teach you. I already taught you in the spiritual realm what is there. Hallelujah. Spiritual realm में भी बंदी खाना, बंदी गृह है. There is jails. There is captives in the spiritual realm. So they are dead in the spirit. They are separated from God. They are held captive in the affliction, in slavery, in death, in sickness. So scriptures are written. John chapter 8:34 में लिखा है, यीशु ने बताया जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है. 2 Timothy 2:26. I want आप सब लोग इसको पढ़ना, क्योंकि इसमें एक रेवलेशन है. हम पढ़ेंगे. सबको मिला 2 Timothy 2:26? और इसके द्वारा इसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाएं. Okay, English में लिखा है, and they may come to their senses. That means they are not in their senses. Escape from the trap of the devil, having been held captive by him to do his will. अगर हम लोग ये लोगों के लिए दुआ ना करेगा, वो लोग शैतान का इच्छा को पूरा करेगा. You may be seen, your own people though sometimes hates you. The hatredness is not from God. The enemy has placed hatredness inside them.
So what is the solution? The solution is to pray for them. When we are praying, the kingdom of darkness will be destroyed and the kingdom of light, kingdom of God will come upon them. So why we have to pray? We saw a few points. First, we are interceding for others because they're dead in the spirit. They cannot pray. They're separated from God. They're held captive. Therefore, we are praying. Now we will see other points why we have to pray. Okay, Ezekiel 22:30, the God is seeking a man. खुदा ढूंढता है ऐसा एक व्यक्ति को जो खुदा और ये लोगों के बीच में खड़ा होकर दुआ करेगा ताकि खुदा का नाश ये लोगों के ऊपर नहीं आ सके. So why we have to intercede? Because God is not, खुदा नहीं चाहता है. God is not interested to destroy anyone. खुदा ने ये लोगों को, हम लोगों को नाश के लिए बनाया नहीं है. खुदा ने हम लोगों को उसका महिमा के लिए बनाया है. God made us for His glory. God made us for His fellowship. God don't want to destroy anyone, but their sin destroying them. So God wants someone to intercede and pray for the salvation of these people. And one more reason why we should intercede for the nations, the Psalms 2:8 says, the खुदा उधर बताता है, ask of me, I will make the nation your inheritance and the ends of the earth your position. अभी पाप ने और गुनाह और मौत और शैतान ने बुरी इच्छा, बुरी अभिलाषा, ये सब ये दुनिया को पकड़ के रखा है. But God wants you and I should pray so God can deliver these people and we can lead them in the kingdom of God. खुदा नहीं चाहता है कि वो लोग नाश हो जाए. खुदा चाहता है कि मैं और आप वो लोगों के लिए दुआ करें, वो लोग नजात पाए. जोर से बोलो, नजात पाए. हालेलुया. किसने दुआ करने से नजात पाए? बोले मैं दुआ करने से. हालेलुया. कैसे दुआ करना मैं आगे आपको बताता हूं. So we are going to next slide. Hope you are understanding. Hallelujah. क्यों हम लोग दुआ करना चाहिए, especially the prayer of intercession, and this is the need of this hour. Therefore I brought this teaching so we can intercede and the Lord's will be done. Hallelujah. फिर हम देखते हैं कि God is concerned for the nation. How you are concerned for your children, how you are concerned for your beloveds, the God is concerned, hallelujah, for the nations. And our prayer in line with God's vision. हालेलुया. खुदा सारा दुनिया का प्यार करता है, सो हमारा दर्शन भी सारा दुनिया के लिए होना चाहिए, दूसरा कौमों के लिए भी हमारा दर्शन होना चाहिए. Why intercede for the nation? Because we are the ambassador for Christ. हालेलुया. हम यीशु मसीह का एम्बेसडर है. क्या बोलते हैं हिंदी में, कैसे बोल सकते हैं? 2 Corinthians 5:20. We are not only light of God, we are not only sons of God, we are the sons of God, we are the light of this world, but according to 2 Corinthians 5:20, we are, इसीलिए हम मसीह के राजदूत हैं. बोलो राजदूत है. राजदूत है. हालेलुया. जोर से बोलो, राजदूत है. राजदूत है. कौन राजदूत है? हम. हालेलुया. जो राजदूत है अपने हाथ उठा के थोड़ा मुझे बताओ, मैं राजदूत हूँ, मैं मसीह का राजदूत हूँ. Hallelujah. So we are the ambassador for Christ on this world. Hallelujah. So we represent God's interest on this earth. which जो खुदा का मर्जी है, जो खुदा जो चाहता है, हालेलुया, उसको हम इधर एग्जीक्यूट मीन्स इधर उसको पालन करना पड़ेगा, इधर उसको प्रचार करना पड़ेगा. आमेन. The will of God, the salvation for all the people, the God's plan, God's will, the God's heart, the God's dream. God wants to see everyone experience the freedom that is in Christ Jesus. So we already know in John chapter 3 verse number 60, खुदा ने दुनिया का इतना प्यार किया कि आलिया वो नहीं चाहता है कि कोई नाश हो जाए,
वो चाहता है कि सारा मुल्क, सारा नेशंस हालेलुया खुदा का पास आए। आमीन। उसलिए अपना बेटा यीशु मसीह को उसने भेजा। यीशु मसीह ने अपना काम पूरा किया और आगे का काम यीशु मसीह ने मुझे और आपको दिया है, कलीसिया को दिया है। He has appointed us as ambassadors. He has appointed us a light of this world. He has appointed us, hallelujah, the sons of the living God. Amen. So why we have to intercede? So another side we can see the devil is a deceiver. He deceiving the nations with his lies. That we can see in the Revelation chapter 20, verse number 3 and 7. We are not going to read that because important part is going to come, how to intercede. Before that, why we should intercede, that I am explaining to you. Hallelujah. The one more reason why we have to intercede, the enemy has deceived the people, telling that there is no hell, no heaven. Whatever is there, here. So people are deceived. There is eternal hell is there. There is eternal heaven is there. Because you are created in the image, in the likeness of God. When you depart from this body, if you are in Christ Jesus, that is light, Jesus is light, Jesus is life, you will have eternal life. If you living in sin, you are enjoying the sin and you are walking the way that is not pleasing to God, you are walking your own way, that will take you to destruction. So enemy is deceiving. There is no hell, there is no heaven. God is God of love. He is telling the partial truth, not complete truth. For example, some of the preachers started to preach that hallelujah, this different way. But God is saying now, hallelujah, people to repent. So why? Because people don't repent, they will perish. We are going to see that scripture. The why we are interceding, because enemy has deceived the people. How he deceived? That is written in 2 Corinthians chapter 4:4. He has blinded the minds with the wrong teachings, with the lies. So they should not see the gospel. If they see the gospel, if they understand the gospel, the darkness will go from them and they become born again. They can experience the life that is in Christ Jesus. So why we have to intercede? Because enemy has deceived them. Hallelujah. To break the deception. Hallelujah. The weapon is intercessory prayer. That is God has given to us through his Holy Spirit. So we are going to another slide. Hallelujah. It is the responsibility of the church to counter the deception to intercessory prayer and by preaching the true gospel. According to my study, if we want to save this world, if you want to save this world from the destruction and the deception, effective intercessory prayer is required and true gospel must be preached. Because in Isaiah 56, Isaiah 56:7, hallelujah, my house shall be called the house of prayer. Today we are the house of God. The Holy Spirit is in us. So we are, hallelujah, the house of God, and we are called the house of prayer. And again in a 2 Chronicles 7:14, the God says, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and heal their land. If you want to see healing in this land, we the people, the called by God, we must humble and intercede. When we are praying, hallelujah, the God's healing will be released in the land. Praise God. So why we should pray? The victory will come through prayer. Hallelujah. सब लोग जोर से बोलना, the victory will come through prayer. The victory will come through prayer. Hallelujah. That Jesus has won the battle. On that cross, he has defeated the devil. Hallelujah. If you want to see that victory we experience in our life, it is only through prayer. Only by believing what Christ has done, and in action we have to pray, we have to declare.
Satan authority over matter on the earth can only be overcome as a Christian pray and intercede in behalf of our country. God is looking today for someone who will make up the hedge or the bridge and stand in the gap before God and the land, so God may not destroy it. God is not interested to destroy, but their sins are destroying them. So we'll see what is in the next slide. Okay, so here also is written why we have to intercede. I will not explain here. Hallelujah. It is in 1 Timothy chapter 2, 1 to 4. If you read, hallelujah, it is written that fourth verse, God wants all men to be saved and come to the knowledge of truth. That's the desire of God, ultimate desire of God. So we'll go how to intercede, then we'll intercede together. Hallelujah. How to intercede. Hallelujah. Why to intercede, we understood now. There's many points are there why we should intercede. Now how to intercede, that's a very important thing. In the Romans 1:21 says, even though they know who God is, they are not glorified him. They are not honored him. They refuse to worship him. They refuse to give thanks and praises to him. Because they refuse the light, what happened? Their thinking, their mind become futile, useless, and their heart become darkened. So now when we pray, when you intercede, you have to target their heart and mind, because their minds are darkened, their minds are futile, and their heart become foolish and darkened. In Jeremiah 17:9 says, the human heart is the most deceitful of all things and desperately wicked. Who really know? So as an intercessor, we have to target the heart of the people, because enemy has targeted their heart. He made their heart so wicked. So we have to pray. How to pray? I have a points there. We are going to use those points, and we are going to pray, and we are going to target the mind and the heart of the people. Again, Revelation 14:7 says, he said with a loud voice, fear God and give glory to him, because the hour of his judgment has come, and worship him who made the heaven and the earth, the sea and the springs of the water. So when we are interceding, we have to intercede, Lord, change their thinking, change their heart, put your fear in them, oh God, because God wants everyone should fear and honor God. Hallelujah. Normally, when we are interceding others, we pray, God bless them, prosper them, give them good job, give them that thing, this thing. That is material blessing. Through those blessings, they cannot be saved. If you want a real revival to come to this land or in your family, you should pray, God, open their mind, open their heart. Let the wickedness go through your fire in the name of Jesus. Amen. So we'll see one more slide, and we are going to pray. Okay. How to intercede for the nation? Psalms 89:7 says, God is greatly to be feared in the assembly of the saints, and to be held in the reverence by all those around him. Luke 11:3 and 5 says, Jesus said, unless you repent, you will all perish. So what should we have to now intercede? We should intercede, God, give them the heart of repentance. Yes, it is nothing wrong to pray, give them the healings, but more than healing, they need the heart of repentance, because Ezekiel 18:32 says, for I take no pleasure in the death of anyone, declares the sovereign Lord. Repent and live. Praise God. So I hope you got the points now, how to intercede. So we'll make 4 points. Hallelujah. How to intercede. And we saw more than 4 points why we should intercede. So
We'll take a small break. We'll have small discussion now. So I will ask some questions. Okay. So anyone can unmute and answer. Okay. Just tell me why we should intercede. Yeah. Why we should intercede. हम क्यों दूसरे लोगों के लिए दुआ करना चाहिए? उन लोगों का स्पिरिट डेड है. करेक्ट, वेरी गुड. क्योंकि वो लोगों का स्पिरिट डेड है, वो लोग दुआ नहीं कर सकता है, वो लोगों का स्पिरिट डेड है. वो और के बीच में वो सिन नेचर का वॉल बना है, तो उसको हमको प्रेयर से ब्रेक करना है. आमीन, एग्जैक्टली राइट. यस, और कोई ऐड कर सकते हैं व्हाई वी शुड इंटरसीड? Because they are held captive. Yes, they are in captive. They have slavery to sins. Yes, they are bound. They are in the kingdom of darkness. Even though they look very nice, they speak very nicely, but inside their heart is wicked. Inside their spirit is held captive. So God has given us grace, and God has given us authority, and God is expecting from us so we can pray, and God can give those nations to Jesus. Amen. Yeah. Okay, any more point why we should intercede? या इसलिए कि हम आजमाइश में ना पड़े, ताकि हम एक दूसरे के लिए दुआ करें ना. Yeah, that's also a good point. जब हम दुआ करता है, हम आजमाइश में नहीं गिरते हैं. खुदा का grace हमारे साथ रहता है, and same grace can come upon others, and they also be protected. Thank you, sister. Good point. And anyone want to add why we should intercede? Hello. They're dead in the spirit and yeah, they're dead and separated from the God. And okay. Now I want to add one point here. As brother was telling, one thought came. Let me assume at your right side, these people are there. Example, maybe 10, 20, whatever. They are separated from God. They cannot see God. They cannot understand God. They don't know what is the ways of God, because they don't have the Holy Spirit. Whatever they have the worldly spirit. They have filled with the lies of this world, deception of this world. So when we are praying, maybe we are calling their name and praying, God, have mercy upon this man. Lord, let your kingdom come upon his life. We are connecting them to the light in the spirit realm. So the Bible says when we pray, hallelujah, we are bringing them to the throne of grace. So God can show mercy and they can be delivered in the name of Jesus. So thank you. You got the understanding why we should pray. And there some points are missing. The God is waiting. God is looking. Who can pray? Amen. Anyone want to add some more points? The missing points, why we should intercede? 2 more minutes, 9:15 we will start. Hallelujah. How to intercede, then we will start praying. Anyone? Any language? Okay. Now, second question, how to intercede? Means what should be the point? Point should be in our intercession. The main point, where we have to target. Their hearts and minds. Okay, thank you. That's very important. When you are interceding someone, if you're interceding the nation, suppose if you're interceding UAE, or if you're interceding for India, or if you're interceding, as in Timothy is told, to the people who are in the authority, you have to pray, God, open their mind. Let the darkness from their mind depart in the name of Jesus. Lord, touch their heart. The wickedness in their heart be destroyed in the name of Jesus. Let your light enter their spirit. Let your light enter their mind. Let the fear of God enter their heart. Let the spirit of repentance enter their heart in the name of Jesus. Amen. Because God's will, the people should repent. So how they will repent? Without the help of the Holy Spirit.
because they're already dead. When you pray, God, hallelujah, have mercy on this person. Let the spirit of repentance enter his spirit and deliver him from the darkness. So my question is here, when we pray, Lord, let the spirit of fear enter his heart. Yeah, God's fear. Okay. Let the spirit of repentance enter his heart. Can it work? ये सही है ऐसे प्रेयर करना? अगर है क्यों है? ऐसा मीन्स हम प्रे करने से ऐसा खुदा करेगा क्या? That's most important. अगर करेगा क्यों करेगा? Because we are praying as per His will. Yes. क्यों हम लोग स्क्रिप्चर देखा, कम से कम 4 स्क्रिप्चर मैंने आपको दिखाया. हालेलुया, उसमें खुदा चाहता है कि सारे जन जिसको खुदा ने बनाया है वो सब लोग, छोटा हो बड़ा हो, even the creation, God want everything should praise Him. Everyone should honor Him. Everyone should thank Him. And everyone should fear Him. Hallelujah. सब लोग खुदा का डर में, खौफ में चलना चाहिए करके खुदा के वचन में लिखा है. हमारे अंदर खुदा का खौफ छोड़ के दूसरा कौन सा भी खौफ नहीं होना चाहिए. So when we pray, God, release your fear inside these people, oh God. Release the spirit of repentance inside these people, oh God. I believe God will do it. Why? I'll give you one example. The God can give the rain to all these people, rain, barish. Same God can give the spiritual rain, that is the Holy Spirit. There is a scripture in the Bible, ask for me the rain, I will give you the rain, it is written. So we are going to ask God, give the rain over our nation. Hallelujah, the Holy Spirit rain. Hallelujah, the spirit of repentance come. The spirit of the fear of God come upon these people. Let their minds be open. Let their hearts be open. Let them be seeker of truth in the name of Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The last question. How we can defeat the deception of the devil? By saying शैतान ने वो लोगों को डिसीव करके रखा है, शैतान ने वो लोगों का आंख बंद करके रखा है, ऐसे बोलने से कुछ होने वाला है? नहीं, कुछ नहीं होने वाला है. वो हमारा इंफॉर्मेशन के लिए खुदा ने दिया है. Why there is a wickedness? Because devil is ruling their heart. If you want to see the wickedness should be destroyed, hallelujah, our hands should be lifted in the name of Jesus. Hallelujah. You want to see the nations, hallelujah, to see the glory of God, we must be in our knees. We should be interceding for them with the heart of Jesus, with the compassionate heart, praying, God, it is not your will they should be destroyed. It is your will. They should praise you, oh God. Without your help, without the spirit of repentance, they cannot come to you. So Lord, pour out your Holy Spirit, pour out the spirit of repentance upon this nation, oh God. Amen. Praise God. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. So let us prepare ourselves, hallelujah, before going to prayer. Hallelujah. First, we are the light of this world. Hallelujah. As a light, God has given us the grace to cast out the darkness. As you saw, when sun arises in the morning, the darkness disappears. So we are the light of this world, and God has given this grace, so we are going to pray for nations. Hallelujah. As you are in a different location, for example, Sister Lena is in Dubai, she will pray for Dubai, and Brother Johnson is in Abu Dhabi, he will pray for Abu Dhabi, and Brother Harry is from Mangalore, he will pray for Mangalore, and Babita, she will pray for Bombay. It's like together we are going to pray, whichever area you are, we are going to pray for that area, we are going to pray for those people. Then we will pray for the nation. For example, I'm praying for Abu Dhabi first, then I'm going to pray for UAE. Then as God leads us, we are going to pray for GCC. Then God leads us, so we are moving. But we'll start from here. So we are the light.
We believe when we are praying, the light will enter, hallelujah, inside the hearts and the minds of the people. Okay, this is the first preparation. Second preparation, we saw in Timothy, God is saying, pray for all the people. That means He is interested in all the people. So what happens when you are praying? Hallelujah. You may think how God will touch all the people. God knows all the people. God is the one who gave them the breath. So when we pray, hallelujah, God will break the darkness from their heart and mind, and God will pour out the Spirit, Holy Spirit, so they can repent and come to the kingdom of God. Praise God. So we'll have one Hindi small chorus. So prepare yourself, then we will go for intercessory. हम गीत लेंगे शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया। हालेलुया। हम कुछ नहीं थे, हम मिट्टी थे, पर परमेश्वर इस मिट्टी के ऊपर हमारे पर उसका सांस फूका और हमें एक जिम्मेदारी दी है। इसलिए हम जानते हैं कि प्रभु यीशु कितना हमसे प्यार करता है और वो कितने मतलब हमारे पर उसका वो जैसा वो फेथफुल है, वो हम में भी उसका फेथफुलनेस को देखना चाहता है। जैसे हम गीत गाएंगे शून्य से लेकर ये गीत कि मैं कुछ नहीं था, हम लोग कुछ नहीं थे, हम अंधकार में थे, पर यीशु मसीह में हम लोग चुने गए और हम लोग को उजाला बन के आज हम इस दुनिया के लिए उजाला बन सकते हैं। आमीन। हम गीत गाएंगे शून्य से लेके तूने मुझे, शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए, शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, yes, Lord, मेरा सारा दर्द लिया उसने, Amen, hallelujah, कोड़े खा के क्रूस उठाया यीशु ने, मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है, जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दर्द लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठाया यीशु ने, मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, कष्ट और सब मुसीबतों से आपकी पुत्री जैसे संभाला मुझे, अन्न वस्त्र और सभी आशीषें thank you, Lord, दी मुझे उसने भरपूरी से, कष्ट और सब मुसीबतों से आपके पुत्री जैसे संभाला मुझे, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आइए हम सब लोग मिलके हालेलुया दुआ करेंगे। Hallelujah. Those who have a gift of tongues, you can release those tongues. Hallelujah. Lord, I thank you. I am the light of this world. You have kept me, hallelujah, as a light of this world, oh God. I am the ambassador of Christ. Hallelujah. I am ambassador for Christ. My Rajadutu Yeshu Masika. Randara Kabasaka Roke. Ibara Shanda. Lord, you are looking for intercessor
We are the intercessor, Lord, to stand between you and this land, so you can bring your healing upon this land, oh God. Rabakaba Sabakaba, Urabara Shakariara Kabarasa, Uroboro Shondoro Riantarasa, Kabara Shekeriandoro Shanda. ऐ सब लोग दुआ करना. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Shabara Sako Riara Kaboro Shanda. Ibaro Sekeriandara Saka, Ukabara Sekeriandoro Shanda. Let the body of Christ be united in the UAE. Let the body of Christ be united in India. Let the body of Christ be united in Pakistan. Let the body of Christ be united in USA. Let the body of Christ have the mind of Christ. Let the body of Christ have the baptism of the Holy Spirit and fire. God, you raise many more true prophets, true apostles, those who will preach your word with boldness and with courage, oh God. We need many more thousands of true preachers, those who can preach the gospel, so people receive the gospel and repent and come to you, oh God, in Jesus' mighty name. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah.